दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हो और ये जानना चाहते हो कि एक लद्दाख की ट्रिप का पैसा कितना लगना चाहिए, कॉस्ट कितनी आनी चाहिए या बजट कितना होना चाहिए, या फिर हो सकता है आप किसी ट्रैवल एजेंट से एक लद्दाख का पैकेज टूर ले रहे हो और ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि भाई वो ट्रैवल एजेंट जो है आपको ठग तो नहीं रहा, ज्यादा पैसे तो नहीं चार्ज कर रहा, आप वैलिडेट करना चाहते हो एक लद्दाख ट्रिप की कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, तो एकदम सही वीडियो पे आए हो दोस्त। अपनी इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के आज के इस एपिसोड के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। पूरा का पूरा बजट जो है, कॉस्ट जो है एक लद्दाख ट्रिप की हम पूरी डाइसेक्ट करेंगे। चाहे आप बाइक से जा रहे हो, रेंटल ली हो, अपनी बाइक हो, या फिर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, या फिर टैक्सी करी हो, वहां पे शेयर टैक्सीज के बारे में भी बात करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका थोड़ा सा हिंट दूंगा, बट उसका डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से एक लद्दाख ट्रिप की कॉस्ट कितनी आ सकती है उसके बारे में आज जानेंगे। तो इस लद्दाख का बजट एनालिसिस करने के लिए हमें थोड़ी सी एजम्पशन लेनी पड़ेगी, जिसमें पहली एजम्पशन यही है कि मैं एक मॉडरेट मिडिल क्लास फैमिली जो है जब वो ट्रैवल करती है पहाड़ों के अंदर, तो वो किस तरह का बजट ऑप्शंस या मॉडरेट बजट होटल्स, मॉडरेट खाने के ऑप्शंस चूज करती है, उस पे पूरा का पूरा जो है एनालिसिस बेस करने वाला हूं। अब ये बजट जो होगा, हो सकता है आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है आपके लिए बहुत कम हो। तो आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, आप क्या चॉइसेस रखते हो जब भी आप ट्रैवल करते हो, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। पर जो फॉर्मूला है, जिस तरह से मेथड यूज करा गया है, वो सिमिलर रहने वाला है। बस आपको अपनी चॉइस जो है कंफर्टेबल होटल की, किस तरह के खाने के ऑप्शंस आप रखना चाहते हो, उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेना। दूसरा एजम्पशन ये आ जाता है कि आप कितने दिन का लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो के लिए मैंने 12 दिन की कॉमन आइटनरी जो है, जो आप कर सकते हो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, वो चूज करी हुई है। तो आपके नंबर ऑफ डेज कितने हैं, उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो तीसरा एजम्पशन है वो है आप कितने लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो इस वीडियो के लिए मैंने ये एज्यूम करा है कि कम से कम आप ट्विन शेयरिंग बेसिस पे जो अपने होटल्स वगैरह है वो लोगे। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो आप 4 से 5 लोग जा रहे हो गाड़ी के अंदर। अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आप पिलियन जा रहे हो या सोलो जा रहे हो, उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो इससे आप पता कर सकते हो कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका बजट जो है काफी कुछ डिपेंड करेगा कितने लोग उस टैक्सी की कॉस्ट को शेयर कर रहे हैं। तो ये एजम्पशंस उस चीज के लिए हैं। और चौथा पॉइंट इस वीडियो को सिंपल बनाने के लिए है कि मैंने इस पूरे लद्दाख के बजट एनालिसिस को 2 भागों में डिवाइड करा है। पहला भाग जो है वो ये कहलाता है कि जो आपके कॉमन एक्सपेंसेस हैं, चाहे आप कैसे भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, आपके खाने के, पीने के, रहने के, कुछ मिसलीनियस, टोल चार्जेस, ये सब मोस्टली लोगों के लिए कॉमन होंगे। तो ये हम पहला एनालिसिस करेंगे पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि आप अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या चूज करने वाले हो। क्या आप अपनी बाइक से जा रहे हो, क्या आप बाइक को रेंट पे लेके जा रहे हो, क्या आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, क्या आप गाड़ी रेंट पे ले रहे हो, क्या आप टैक्सी कर रहे हो, शेयर टैक्सी कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो। तो दूसरा सेक्शन जो है हमारा इस वीडियो का, ये अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का बजट एनालिसिस करने वाला है। तो आप किस सेक्शन को बिलोंग करते हो, आप सीधा उस पर जंप कर सकते हो वीडियो में टाइम स्टैम्प देख के। तो अब ज्ञानबाजी बहुत हो चुकी है, अब बात करते हैं बजट की। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि पहला पार्ट जो है उसमें हम कॉमन एक्सपेंसेस जो है उनकी बात करने वाले हैं, खाने पीने रहने की। तो जब खाने पीने रहने की बात आती है, तो जैसा मैंने बोला, एक मिडिल क्लास फैमिली जब ट्रैवल करती है तो वो एक मॉडरेट कंफर्टेबल होम स्टे या मॉडरेट गेस्ट हाउस जो है उसे देखती है कि भाई कमरे वगैरह जो हैं वो क्लीन मिल जाएं, खाना ठीक ठाक हो, जो आपको बहुत लैविश भी ना मिले, बहुत खराब भी ना मिले, जो बाथरूम्स वगैरह हैं उसमें क्लीनलीनेस हो, ओवरऑल क्लीनलीनेस हो, जो सर्विस आपको दी जा रही है वो एक्सेप्टेबल हो, आपसे कोई दुर्व्यवहार ना करे वहां पे होटल के अंदर, और आपको एक गेस्ट की तरह ट्रीट करे। जब भी कोई गेस्ट या मेहमान आपके घर में आता है, आप जिस तरह से ट्रीट करते हैं, लोग भी आपको ट्रीट करें। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन एक मिडिल क्लास फैमिली जब ट्रैवल कर रही होती है, बजट को ध्यान में रखते हुए तो रखती है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ऑन एन एवरेज जो ये 12 दिन की आइटनरी है, इसमें डिफरेंट जगह पे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप रुकने वाले हो, तो मैं मान के चलता हूं कि एक एवरेज तौर पे कहीं पे आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे रहने पे और खाने पे, कहीं पे आपको कम करने पे पड़ेंगे। तो ओवरऑल जितना मैंने देखा है कि आप 1500 रुपए से 1600 रुपए पर दिन का जो बजट है अपना पर पर्सन का रख सकते हो खाने पीने, रहने और मिसलीनियस कुछ एक्सपेंसेस के लिए। और इस 1500-1600 को ब्रेक डाउन करूं तो मुझे ऐसा
लगता है कि अगर आप पर पर्सन की कॉस्ट निकालोगे तो वही 1500-1600 में आपको रूम मिल जाता है लद्दाख के अंदर, या जितने भी ये डिफरेंट प्लेसेस हैं, कहीं पे आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए, कहीं पे आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। तो पर पर्सन अगर ट्विन शेयरिंग में रह रहे हो तो कितनी कॉस्ट आ गई भाई, 800-900 1000 रुपए के आसपास आ गई। और जो मील्स हैं, अगर मैं 200 रुपए भी ऑन एन एवरेज मान लूं तो तीनों टाइम की मील 600 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा नहीं होगी। अब इसमें यह होगा कि कहीं दिन आप 600 रुपए खर्च कर रहे हो, कहीं दिन आप 300 रुपए खर्च कर रहे हो, कहीं पे दिन आप 1200 रुपए खर्च कर रहे होगे। तो लॉ ऑफ एवरेजेस अगर हम देखें, मुझे लगता है 500, 600, 700 रुपए में आपका जो खाने पीने का काम है हो जाना चाहिए। तो पर पर्सन मॉडरेट बजट के हिसाब से देखें 1500 से 1600 रुपए की कॉस्ट जो है आपकी खाने पीने रहने की आनी चाहिए। अब जैसा मैंने दोस्तों बताया कि ये कॉस्ट कुछ लोगों के लिए ज्यादा भी हो सकती है, जो बिल्कुल शू स्ट्रिंग बजट पे जा रहे होते हैं, जो ढाबे टेंट में रह सकते हैं, हॉस्टल्स में रह सकते हैं। भाई हॉस्टल में 500-600 रुपए में कमरा मिल जाता है, ऐसी ढाबा टेंट में आप 250 रुपए में नाइट गुजार सकते हो। तो आपका बजट जो है काफी कम हो जाएगा। आप ढाबे में ही खाना खा रहे हो तो आपका वही 100 रुपए कुछ ढाबा देते हैं थाली वाली, जो अपना राजमा चावल हो गया, छोले चावल हो गया, दाल चावल हो गया, मैगी हो गई, तो 100-150 रुपए में मिल जाती है। कई बार आपको 80 रुपए में भी मिल जाएगी किसी ढाबे पे। पर वही अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे होगे तो भाई वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा भी होगा आपने कॉफी ले ली, 200 रुपए की कॉफी आ गई किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, खास तौर से ले के अंदर तो बहुत शानदार रेस्टोरेंट है अगर आप उन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो। इसलिए ये बजट किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, जैसे मैंने बताया, किसी के लिए कम हो सकता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इस नंबर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो भाई आप बंजी जंपिंग कर रहे हैं, आप राफ्टिंग कर रहे हैं, आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, आप कुछ और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो नंबर जो है इस कॉस्ट के अंदर मैंने इंक्लूड नहीं करा है। वो नंबर थोड़ा सा आप अपने हिसाब से जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये कॉस्ट जो है अपना खाने पीने रहने और थोड़ा बहुत मिसलिनियस आइटम इक्का दुक्का शॉपिंग की है। शॉपिंग करोगे, बहुत ज्यादा करोगे, बहुत सारे गिफ्ट लोगे, तो शॉपिंग वगैरह जो है एक्स्ट्रा है, उसे एक्स्ट्रा बजट की तरह ही ट्रीट करिएगा। तो अगर हम पूरी आइटनरी का जो कि 12 दिन की है उसका मैथ करें तो आपका जो टोटल कॉस्ट है खाने पीने रहने का इस 12 दिन की लद्दाख आइटनरी का, वो 18,000 से 19,200 रुपए के आसपास आएगा। तो ये कॉस्ट आपकी पर पर्सन फिक्स हो गई, ये कहीं नहीं जाने वाली है। आज 2025 का अगर हम बजट एनालिसिस करें तो अब आगे अगर बढ़े तो ये सारा सेक्शन जो है, दूसरा भाग इस वीडियो का, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को टारगेट करेगा। तो आप जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं आप उस सेक्शन पे सीधा जंप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वीडियो के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। इसमें सबसे पहले बात करते हैं रोड ट्रिप की, कि आप अपनी बाइक से या अपनी गाड़ी से जो है रोड ट्रिप कर रहे हो तो उसके कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं। भाई उसमें क्या है कि ये पूरी आइटनरी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जो हमने मानी है इस वीडियो की, वो करीबन मेरे को लगता है 3400 से 3500 किलोमीटर के आसपास की आपकी पूरी ट्रिप होने वाली है। तो भाई 3400-3500 किलोमीटर चलाओगे तो अब अगर हम बाइक की बात करें कि आप अपनी बाइक लेकर ये पूरा ट्रिप कर रहे हो और आपकी बाइक जो है ऑन एन एवरेज 25 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। अब ये 25 किलोमीटर पर लीटर मैंने एवरेज इस तरह से लिया है कि भाई प्लेन्स में आपकी बाइक जो है ज्यादा एवरेज दे रही होगी, माइलेज दे रही होगी, बट जैसे ही आप पहाड़ों में जाओगे तो आप 20% कम कर लीजिएगा अपनी माइलेज को। आपको 75 से 80% ही मानना चाहिए जो भी आपकी प्लेन्स में दे रही है वो माइलेज। तो उस हिसाब से अगर पूरा एवरेज आउट कर दूं तो मान के चलते हैं जो भी आप बाइक लेके जा रहे हो, अब डिफरेंट मॉडल जो होंगे बाइक के, उसकी माइलेज पे डिफरेंट डिपेंड करेगा कि आप कितना पेट्रोल खर्च करने वाले हो। पर अगर 25 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज लें तो उस हिसाब से आपको तकरीबन 136 लीटर 136 लीटर पेट्रोल जो है वो लगने वाला है। और अगर हम एवरेज कॉस्ट मान ले 1 लीटर पेट्रोल की, वो 100 रुपए है, तो 13,600 रुपए की कॉस्ट जो है आपकी पेट्रोल की आने वाली है अपनी बाइक के लिए। अब इसमें मैं मेंटेनेंस जो आप पहले करना चाहिए, बाद में सर्विस करनी चाहिए, वो इंक्लूड नहीं करा है। सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल 13,600 रुपए आपका लगने वाला है। जनरली लोग सोलो बाइक पे ट्रैवल करते हैं लद्दाख, पर अगर आप पिलियन के साथ हो, कोई पार्टनर है आपका जिसके साथ आप जा रहे हो, तो वही 6,800 पर पर्सन हो जाएगी आपकी जो पेट्रोल का हिस्सा है। तो अब अगर टोटल कॉस्ट निकालें इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, खाने पीने रहने की कॉस्ट को इंक्लूड कर दें, तो टोटल कॉस्ट आपकी आने वाली है 31,600 रुपए से 32,800 रुपए तक की, अगर आप
सोलो ट्रैवल कर रहे हो। वही अगर आप पिलियन के साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो आप 6,800 रुपए कम कर सकते हो इस कॉस्ट में। अब दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो आ जाता है आपकी खुद की गाड़ी या 4 व्हीलर जो है आप उससे ट्रैवल कर रहे हो, और इसमें अजम्पशन मेरा ये रहेगा कि आप 4 लोगों के साथ में ट्रैवल कर रहे हो। जो किलोमीटर है वो सेम रहने वाले हैं, 3400 के आसपास आप ट्रैवल करोगे किलोमीटर वाइज इस 12 दिन की आइटनरी में। और जैसा हमने बाइक की माइलेज की बात करी थी, ऐसे ही 80% की एवरेज से जो माउंटेन में आपको आपकी गाड़ी देने वाली है 14 किलोमीटर पर लीटर मान लेते हैं माइलेज है उस गाड़ी की। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन हम देखें 243 यानी 243 लीटर जो है पेट्रोल या डीजल आपका लगने वाला है। और इस पेट्रोल या डीजल का पर लीटर प्राइस एवरेज आउट कर दें कि भाई कहीं पहाड़ों में आपको ज्यादा मिलने वाला है, लद्दाख के किसी कोने में आपको हिमाचल में थोड़ा कम मिलेगा, दिल्ली में हो सकता है थोड़ा और कम मिले, तो इस तरह से वेरी करने वाला है। एवरेज आउट सिंप्लीफाई करने के लिए 95 से 100 रुपए के आसपास मान लेते हैं पर लीटर। तो ये जो कॉस्ट आपकी पर पर्सन आने वाली है वो 6,100 आने वाली है, क्योंकि मैंने डिवाइड जो है 4 लोगों से कर दिया है जो भी आपका पेट्रोल है। तो 100 रुपए के हिसाब से आप देखोगे तो 24,300 रुपए कॉस्ट आने वाली है 243 लीटर की। उसको अगर मैं 4 से भाग कर देता हूं, जो 4 लोग हैं आपके साथ में, तो 6,100 रुपए के आसपास मोटा मोटा आपका शेयर हो जाएगा। तो इस कॉस्ट में अगर हम अपने खाने पीने रहने की जो फिक्स कॉस्ट थी वो जोड़ दें तो आपका बजट जो है लद्दाख ट्रिप का अपनी गाड़ी से अगर आप ट्रैवल करोगे 4 लोगों के ग्रुप के अंदर तो 24,100 रुपए से 25,300 रुपए के आसपास आएगा। मैंने डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी स्टार्ट करी है, आप भी उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं फ्रेश अपडेट्स वगैरह डालता रहूंगा, आप ट्रैवल पार्टनर्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। तो मेरी ट्रैवल कम्युनिटी जो है उसको ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, या फिर पहले कमेंट में डाला हुआ है। अब चलते हैं तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की भाई आप रेंटल बाइक जो है वो लेके जा रहे हो लद्दाख, आपके पास खुद की बाइक नहीं है। अब रेंटल बाइक जो है इसमें थोड़ा पेचीदगियां जो है आने वाली हैं, क्योंकि जैसा आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि लद्दाख के अंदर बहुत ही टेढ़े मेढ़े रूल्स हैं जब आप रेंटल बाइक की बात करते हो। बाहर की दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली की बाइक जो है लद्दाख में साइट सीइंग के अलाउड नहीं है। आप उन बाइक्स को लेके सिर्फ और सिर्फ लेह तक पहुंच सकते हो। वो बाइक आपको फिर खड़ी करनी पड़ेगी वहां खड़ी करने के बाद आप लोकल लेह की बाइक लोगे, फिर लद्दाख की साइट सीइंग करोगे, फिर वापस आओगे, उस बाइक को उठाओगे और वापस जहां से भी आपने रेंटल ली है वहां पे लेके आओगे। तो इस वीडियो के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप बाइक रेंटल जो है दिल्ली से, मनाली से कहीं से लेंगे और फिर लद्दाख पहुंचेंगे, वहां पे इस रूल को फॉलो करेंगे तो एवरेज आउट जो हमारी बाइक की कॉस्ट है उसके हिसाब से हम लेके चलने वाले हैं, जो भी बाइक की कॉस्ट निकलेगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपने बाइक से जब आप ट्रैवल कर रहे थे, जो पहला ऑप्शन था हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, उसमें आपने कॉस्ट देख ही ली थी कि आपकी पेट्रोल की कॉस्ट लगने वाली है, आपके खाने पीने की कॉस्ट लगने वाली है। अब आपके पास में क्योंकि खुद की बाइक नहीं है तो बाइक रेंटल का कॉस्ट जो है उस कॉस्ट के अंदर ऐड होने वाला है। अब बाइक रेंटल की पर डे कॉस्ट की बात करें तो मुझे लगता है 1800 रुपए पर डे के आसपास एवरेज आउट मान लेते हैं। ये जो भी पेचीदगियां हैं रूल्स की, इन्हें हटा के थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में भाई आपको नीचे लोअर हिल्स से बाइक लोगे, मनाली से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, तो सस्ती पड़ने वाली है। बट जब आप पहाड़ों में जाके मतलब लद्दाख में जाके बाइक रेंटल पे लोगे तो वहां पे बहुत महंगे रेट्स हैं, और जो रेट मैं बाइक के लगा रहा हूँ वो मॉडल और मेक पे भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पे 1800 रुपए में मान के चल रहा हूँ, आप 350 थंडरबर्ड जैसी बाइक जो है वो लेके लद्दाख का ट्रिप करने वाले हो। अगर आप हिमालयन लेते हो तो भाई आपको ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे, अगर आप कोई और पॉश बाइक लेते हो तो आपको और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आप कोई थोड़े लो पावर लेते हो तो हो सकता है थोड़े कम हो जाएं। 2024 के जो रेट्स थे उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको थंडरबर्ड 350 लद्दाख के अंदर 1600 से 1800 रुपए पर डे पे मिल जाएगी, और हिमालयन जो है आपको 2500 से 2800 पर डे पे मिलेगी। वही थंडरबर्ड अगर आप बाहर लेते हो लद्दाख से, मनाली के आसपास, तो आपको 1200 रुपए पर डे पे मिल जाएगी, और हिमालयन जो है 1800 रुपए पर डे पे मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अब लॉ ऑफ एवरेजेस लगा के मैंने 1800 का रेट ले लिया है कि पूरे के पूरे आपको 12 दिन जो है 1800 रुपए पर डे एवरेज पड़ेगी। क्योंकि आप जो बाहर की बाइक है थोड़े दिन वो पार्क करके भी रखोगे, 50% भी अगर उस दिनों का दोगे जो बाइक रेंटल एजेंसीज हैं उनको बाहर की, तो भी इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1800 के आसपास ही नंबर आने वाला है। अब इस 1800 को हम 12 दिन से मल्टीप्लाई कर दें तो 21,600 जो है रेंटल कॉस्ट ही हो गई। अगर आप 2 लोग हो, आपके साथ में पिलियन जा रहा है, भाई 10,300 मान लीजिए इस कॉस्ट को, जो आपका शेयर आएगा, और आपके पिलियन का शेयर 10,300 हो गया। फ्यूल कॉस्ट हमने 13,600 की निकाली थी, तो अगर उसको ऐड कर दूं तो 35,200 यही हो गए आपके 35,200। अगर आप 2 से भाग कर देंगे, पिलियन जा रहे हैं
तो वही 17,600 के आसपास आपको पड़ने वाला है। अब इसमें खाने पीने रहने की फिक्स कॉस्ट जो है वो भी जोड़ दें तो वही 53,200 से लेके 54,400 रुपए तक का ट्रिप जो है आपका होने वाला है। अगर आप रेंटल बाइक से कर रहे हो, अगर अकेले कर रहे हो, अगर अकेले नहीं कर रहे हो, पिलियन के साथ कर रहे हो, तो इसमें 17,600 रुपए और कम मान लीजिए, तो वही 37,000 के आसपास जो है आपका ट्रिप पिलियन के साथ में एक बाइक, रेंटेड बाइक से पड़ने वाला है। अब चलते हैं चौथे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे, जो कि सबसे कॉमनली यूज होता है, जो कि है प्राइवेट टैक्सी, जो लद्दाख में आप हायर करते हो। तो जैसा मैंने बाइक के लिए रूल बताया, टैक्सी के लिए भी यही रूल है कि भाई आप बाहर की टैक्सी जो है लद्दाख में साइट सीइंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो। आप लद्दाख के अंदर पहुंच सकते हो बाहर की टैक्सी से, पर आपको पार्क करनी पड़ेगी और फिर जो है आप लद्दाख की साइट सीइंग जो है वो करने वाले हो लद्दाख की लोकल टैक्सी में। और लद्दाख की लोकल टैक्सी के फिक्स रेट्स हैं इस बार 2025 में, जो 2024 वाले रेट्स हैं वही फॉलो होने वाले हैं। तो अच्छी बात यह है कि इस बार रेट्स नहीं बढ़े हैं और रेट जो है लद्दाख में टैक्सी के बहुत हाई हैं, क्योंकि वही 6 महीने सीजन चलता है, तो सारी कॉस्ट जो है उस 6 महीने में ही निकाली जाती है टूरिस्ट से। तो आने वाली इस कैलकुलेशन के लिए मैंने थोड़ा सा ट्वीक करा है कि भाई आप किसी तरह से लद्दाख पहुंचोगे, पहले आप प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है हो सकता है आप वो यूज करके पहुंच रहे हो तो आप उसकी कॉस्टिंग ले लीजिएगा। बट यहाँ पे मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करने की कोशिश करी है, जैसे वॉल्वो बसेस वगैरह हो गई, थोड़ा कंफर्ट जो आपको दे, शेयर टैक्सीज वगैरह हो गई, उनको यूज करके हम लद्दाख पहुंचेंगे। लद्दाख में फिर जितनी भी हम साइट सीइंग करने वाले हैं उनकी एक एक टूर की कॉस्ट देखेंगे और वो सारा टोटल कैलकुलेशन हम करने वाले हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। तो इसलिए अगर आप फ्लाई करके लेह में पहुंच रहे हैं या फिर आप प्राइवेट टैक्सी लेके जा रहे हैं तो आप वो कैलकुलेशन जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे चले, तो मैं मान के चलता हूं कि आप जो पहले 4 दिन हैं उसमें जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका आने वाला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जब तक आप लेह में पहुंचेंगे अपना जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए, तकरीबन आप 4,000 से 5,000 रुपए खर्च कर लेंगे। अब आप लद्दाख में आ चुके हो तो अब लद्दाख में आप प्राइवेट टैक्सी लोगे और प्राइवेट टैक्सी में फिर से मैंने यही माना है कि आपके साथ में 4 लोग हैं जिनके साथ आपकी टैक्सी कॉस्ट जो है वो शेयर करने वाले हो। अगर आपके साथ में 4 लोग नहीं है तो आपको 4 लोग ढूंढने होंगे, मतलब टोटल 4 का ग्रुप बनाना होगा ताकि ये कैलकुलेशन आपके हिसाब से चले। तो अगर लद्दाख की लोकल साइट सीइंग देखे तो उसके लिए आपको 2400 रुपए के आसपास पर डे की टैक्सी पड़ती है, तो 600 रुपए 5वें दिन की कॉस्ट जो है वो आ जाएगी आपका शेयर। आइटनरी में अगले 3 दिन जो है वहां पे हम नुब्रा वैली जाएंगे, नुब्रा वैली से पैंगोंग जाएंगे और पैंगोंग से वापस ले आ रहे हैं, तो ये कॉस्ट लगभग 22,000 के आसपास की पड़ती है। वही 4 लोगों से हम डिवाइड कर दें तो 5,500 रुपए की आपकी कॉस्ट आ गई। ऐसे ही हम 9वां और 10वां दिन देखें जहां पे हम लेह से सोमोरी लेक जा रहे हैं और फिर वापस लेह में आ रहे हैं, क्योंकि अगले दिन हमें लेह से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने वाला है वापस रिटर्न करने के लिए, इसलिए मैंने इस आइटनरी को इस तरह से लिख रखा है। काफी लोग जो हैं अपना सोमोरी से एग्जिट कर जाते हैं मनाली की तरफ, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके रेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप 2 दिन का ट्रिप कर रहे हैं लेह से सोमोरी और वापस ले, तो वो तकरीबन 14,000 के आसपास पड़ता है और वही 4 से डिवाइड कर दूं तो 3500 रुपए के आसपास आपका शेयर आएगा। अब इसमें जो अगले 2-3 दिन हैं वहां पे हम मनाली वापस पहुंच रहे हैं और घर वापस जा रहे हैं, तो इसमें अगर मैं HPDTC की बस, वॉल्वो बस, इन सबको इंक्लूड कर दूं तो वही 5,000 के आसपास आप खर्च कर सकते हो कंफर्टेबली अपना लेह से मनाली और मनाली से फिर दिल्ली वापस आते हुए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये टोटल कॉस्ट जो है इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की हमारी 18,600 से 19,600 के आसपास आने वाली है और 1,000 रुपए का डिस्काउंट लगा लें तो 18,600 मान लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब इस नंबर को अगर हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट जो है खाने पीने रहने की उसमें जोड़ दें तो 36,600 रुपए से लेके 37,800 रुपए की कॉस्ट आपकी आने वाली है प्राइवेट टैक्सी से जब आप लद्दाख में ट्रैवल करो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप लद्दाख पहुंचो। अब अगर अगले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें आ जाता है शेयर टूरिस्ट टैक्सी या शेयर टैक्सी का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, आप सोलो ट्रैवलर या कपल ट्रैवलर जा रहे हो और शेयर टैक्सीज यूज करना चाहते हो, तो उसमें जैसा हमने 4 लोगों में कॉस्ट को डिवाइड करा था अपनी लद्दाख की जो टैक्सी थी, भाई वहां तक तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही गए थे तो पर पर्सन कॉस्ट आप दे ही रहे थे। बट अगर आप शेयर्ड ट्रांसपोर्ट लद्दाख में यूज करते हो तो वो जो शेयर टूरिस्ट टैक्सी थी आपकी 4 लोगों वाली, वो अब 5-6 लोग हो जाएंगे पूरी की पूरी जब टैक्सी भर जाती है। टेम्पू ट्रैवलर में जाओगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पे 10 से 12 लोग जो है वो शेयर कर रहे होते हैं इन टूर्स की कॉस्ट। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो टेम्पू ट्रैवलर वाली जो आपको ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है लद्दाख में वो सबसे कम पड़ने वाली है। और अगर आप टैक्सी में जाते हो 4 की जगह 5 या 6 लोगों में कॉस्ट को डिवाइड करते हो तो ये नंबर जो है थोड़े और कम हो जाएंगे। तो हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि आप 5-1 हजार रुपए इस शेयर टूरिस्ट टैक्सी वाले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से बचा सकते हो अपना, अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करते हो या 4
4 लोगों में हायर करते हो तो। खास तौर से अगर आप टेम्पो ट्रैवलर में जाते हो तो उस हिसाब से आपका शेयर टूरिस्ट टैक्सी वाला जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, टोटल कॉस्ट खाने पीने रहने की और इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की वो 31,600 से लेके अपना 32,800 रुपए के आसपास हो जाएगी। अब इसमें फाइनल ऑप्शन जो बचता है कि भाई आप लद्दाख में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, आप लद्दाख आने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, वहां पे आप वॉल्वो बसेस वगैरह नहीं यूज कर रहे, आप जो जनरल स्टैंडर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसे यूज करना चाहते हो। अगर हम उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसके लिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं तो जाहिर बात है कि आप और 4-5 हज़ार रुपए जो हैं कम कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 से 28,000 रुपए के आसपास आप अपना एक ट्रिप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बना सकते हैं। पर कब बसेस मिलेंगी, कब नहीं मिलेंगी, उसके बारे में उस डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे आगे इसी सीरीज में किसी वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट डालिए, मेरी कम्युनिटी जो है डिस्कॉर्ड पे उसे ज्वाइन करिए और वहां पे हम कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, और आप और भी जो ट्रैवलर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।